हो गया। नमस्कार साथियों, हम इस समय हैं जंतर मंतर पे, जहां पर आज बानमन मिश्राम ने जो कि आगाज़ किया है कि ईवीएम को लेकर के लगातार आवाज़ उठ रही है कि ईवीएम में धांधली हो रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर आज बावन मिश्राम ने जो कि यहाँ पर पब्लिक बुलाई है बैन करने के लिए, वो आज यहाँ से कुछ ही दूरों पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग में 500-600 लोग को गिरफ्तार डिटेन कर लिया गया है। उसी के संबंध में हमारे पास में जो कोई बावन विश्राम के संगठन के उसी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो उनसे हम वार्तालाप करने के लिए। जी, कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। क्या कहेंगे आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो घिरते रवैया देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये जो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ SC ST OBC कॉन्फेडरेशन का और बामन मिशन के साथ काम करता हूँ। हम जो है ना वो देश के जो संविधान है उस पर चलने वाले लोग हैं, और जब हमने देखा है कि पूरे भारत में संविधान के वो जो है ना EVM मशीनें हैं, उनके जरिए लोगों का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है। जैसे हमने पिछली इलेक्शन में देखा, लोगों की घरों से EVM मशीनें निकली, लोगों की गाड़ियों से EVM मशीनें निकली। EVM मशीनें जो है वो वोटर डालने आता है, लेकिन वोट डाल के उसके साइन लिए जाते हैं, लेकिन वोट कोई और डाल रहा है। इस तरीके के हज़ारों वीडियो आए जो हमने देखे कि देश में जो EVM है, EVM जो एक है वो एक लोगों का जो हक है वोट डालने का, उसको ख़त्म कर रही है, और EVM के ज़रिए पूरे भारत में चोर जारी की जा रही है, जैसे चंडीगढ़ में हुआ। इसी सिलसिले में हम आज जो प्रोग्राम जहाँ पर था जंतर मंतर में, जिसमें उदित राज जी SC ST OBC कॉन्फेडरेशन के और बामन मिश्र जी बाम से बहुत बड़ी दो हस्तियां जो SC ST OBC की बात करती है, 85% की बात करती है, और लोगों की ये लड़ती हैं पूरे भारत में। तो उन लोगों ने मिलकर इसको प्रोग्राम को, आंदोलन को किया था, आह्वान किया था। लेकिन हमें बहुत अफसोस की बात है, हम जम्मू से चल कर रहे हैं, लेकिन जब हम जंतर मंतर में पहुंचे वहाँ पर पुलिस ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, बोला ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इसको इजाज़त नहीं दी गई। मैं कहता हूं कि जंतर मंतर में हर तरीके के प्रोग्राम होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, पर ये कौन सी बात होगी कि ये जो EVM मशीन के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही थी पूरे देश के हक के लिए, तो उस आंदोलन को करने की इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरे नंबर जो बाहर लोग इकट्ठे भी हुए थोड़े बहुत, तो उनको डिटेन किया गया और उठा के ले गई पुलिस। यानी कि वर्तमान सरकार में जो कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो नागरिक को, हर नागरिक को है, वर्तमान सरकार छीनने का, प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार दिया गया है उसको छीनने का काम कर रही है। यही तो हो रहा है देश में। जो भारत में सच्ची आवाज़ उठाता है, जो भारत में प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, वो इनका दुश्मन है, उसको नहीं किए देने जाता। जो जहाँ पर बेरोजगारी की बात करता है उनको नहीं प्रोग्राम किया जाता। जो जहाँ पर बच्चों का यूथ की नौकरियों की बात करता है उनको नहीं किया जाता। जो महंगाई पर बात करता है उनको नहीं करने दिया जाता। जो किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं उनके बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी जाती है और किसानों पर गोले बरसाए जाते हैं। इस देश में हो क्या रहा है? ये कौन सी तानाशाही है, कौन सा लोकतंत्र है जो इस देश में तानाशाही से लोगों को डरा कर चलाया जा रहा है? और आने वाले समय में जो इलेक्शन आ रही है उसी के हक में अगर आज बामन मिश्र और उदित राय जी अगर इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठा रहे थे कि EVM मशीनें बंद होनी चाहिए, तो हम भी कहते हैं, पूरा देश कहता है कि EVM पर वोट नहीं होनी चाहिए, वोट होना चाहिए बैलेट पेपर पर, और सही सलामत वोट होने चाहिए, ताकि लोगों का अधिकार बचा रहे और लोग आज़ादी से अपना चुना हुआ नुमाइंदा चुने। जय भीम। यानी आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू जिला से, राम सिंह नाम है मेरा। जी। और क्या कहेंगे जो आज पुलिस प्रशासन द्वारा जो आज डिटेन कर लिया गया है काफ़ी, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए थे? नहीं, वो अपने संविधान के हिसाब से कर रहे हैं, अपने शासन को, सब किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तरीके से आए हैं, तरीके से जा रहे हैं। फिर भी उन लोगों के लिए हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी को अभी मेरे सामने किया है, अमित अम्बेडकर जी को लेकर के गए हैं, जो भी हमारा नेता आ रहा है उसी को लेकर के जा रहे हैं। तो कितने को ले जाएंगे? हम तो यहाँ कम से कम लाखों की संख्या में है, कितने को लेके जाएंगे? तो ये तो एक तानाशाही हो गई, सरकार की तानाशाही है। अगर तानाशाही करके अगर अपनी समाज मतलब जनता को डराना चाहेंगे तो साफ जनता देख रही है। आप लोगों के मध्य से हर लोगों तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि भाई सरकार क्या कर रही है।
जम्मू कश्मीर से सैकड़ों लोग आए हैं, हमारे साथ साथी आए हुए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं बेचारे किधर हैं। हम अकेले इधर रह गए हैं, कोई किधर घूम रहा है। सिर्फ टोटली 4-5 लोग जो है मेरे साथ इधर दिख रहे हैं। हमारा जो कलसोत्रा जी हैं, हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट है, वो है हमारे साथ, लेकिन बाकी लोगों को अता पता नहीं है कहाँ है अभी। यानी कि हमारे साथ और साथी हैं जो कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे। जी कहाँ से आए? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। यहाँ एक कॉल पे जो मेशराम सर ने दी थी, उदित राज जी ने ये कॉल दी थी ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए, तो यहाँ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ देखा कि पुलिस ने यहाँ लोगों को जंतर मंतर में घुसने ही नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लोकतांत्रिक हक पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है, ताकि उनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार को भी उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा है कि लोगों के लोकतांत्रिक हक को मारा जा रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं है। अब ईवीएम को हटाने के लिए लोग जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुँचे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो उनकी बात नहीं सुनने जा रहा। जबकि इलेक्शन कमीशन की ये एक प्राइम ड्यूटी बन जाती है कि लोग जिस तरह चाहें उस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। लोगों के हक और हकूक़ को वायलेट किया जा रहा है। तो सरकार को ऐसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कदम जो है नहीं उठाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में रह के ही इस लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और सरकार को लोगों के हक का पहरा देना चाहिए, ना कि उसको कुचलना चाहिए। सारी पार्टियां कह रही हैं लगातार ईवीएम से वोटों की चोरी होती है, तो और अन्य जो पार्टियां हैं क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हैं? क्या कारण है? अब ये हम कह नहीं सकते इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या मजबूरी है कि वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन अंदर खाने वो भी इसमें शामिल हैं। बेशक वो सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ऐसा जो आज का ये ईवीएम से ये इलेक्शन होता है, इससे सही पिक्चर नहीं आ पाती। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा ईवीएम जो है ये हटनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तभी जो है एक सच्चा लोकतंत्र जो है देश में स्थापित हो पाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर बैलेट पेपर की मांग उठ रही है कि बैलेट पेपर से, यानी कि लोकसभा चुनाव 24 में होने वाला है कुछ समय बाद। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जी कहाँ से आए? जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेम सिंह विमल, जिला मथुरा से आया हूँ। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ मैं। और आज माननीय बामन मेश्राम साहब और माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में जो विशाल ईवीएम प्रतिरोध सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हम आए थे और हमारे कुछ साथी भी थे, जिसमें हमने जैसे तत्काल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जब यहाँ आए 8-9 बजे करीबन, तो हमने देखा कि प्रशासन की यहाँ पूरी प्री प्लानिंग पहले से ही थी। उसी के तहत जैसे जैसे लोग आते गए आंदोलन, जो भी आंदोलन के समर्थक जो यहाँ आए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन भी युवाओं ने अपनी बात रखने का प्रयास किया यहाँ, उन सबको डिटेन किया गया। डिटेन करने के साथ साथ जैसे ही पुलिस फोर्स की बसें आई, अन्य भी प्राइवेट बसें आई, उनको तत्काल प्रभाव से उनको में भरा गया और पता नहीं उनको कहाँ छोड़ा गया है या कहाँ ले जाया गया है, ये हमें नहीं पता। इसी प्रकार से देश में संवैधानिक राइट सबको है। जब संवैधानिक राइट ये इजाज़त देता है कि आप अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, ये संविधान की, और संविधान उनके लिए भी है जो इस संविधान के तहत संविधान का विरोध करते हैं। संविधान उनको भी इजाज़त देता है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए आ रहा है, तो इसमें आपत्ति आपको क्या हो सकती है? लेकिन उनको आपत्ति के साथ साथ उन व्यक्तियों पर तानाशाही रवैया से, हिटलरशाही रवैया से उनको डिटेन किया जाता है और बस में भर के उनको भेज दिया जाता है। पशुवत व्यवहार करना ये लोकतंत्र की हत्या है। इस पर देश की आवाम को आवाज़ लगानी होगी और सड़क पे आना होगा। अगर आज देश की आवाम अगर नहीं जगी, तो ये 24 के पहले 6 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े टिपिकल हैं, बड़े परेशानी से भरे हैं। अगर आज अपन नहीं जगह तो इतिहास ये गवाह होगा, इतिहास आपको दोहराएगा कि आपने अपने लोकतंत्र की हत्या स्वयं अपनी आंखों के सामने की। इसमें जिम्मेदार आप पूरी देश की आवाम होगी। इसके लिए पूरी देश की आवाम को जगना होगा, उसको सड़क पे आना होगा और ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना होगा।
यही हम चाहते हैं और यही आज हमने अपनी नज़रों से देखा कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार देश की लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये प्रशासन को आगे करके तानाशाही रवैया अपना करके देश की संस्थानों को देश के विरोध में खड़ा करके देश में एक बहुत बड़ा विरोधाभास का आंदोलन बनाए रखी है। ये वर्तमान सरकार पूरी इसके लिए जिम्मेदार है। आप कहाँ से आए? मैं सर हरिद्वार से आया हूँ। क्या कहेंगे जो ईवीएम के लेकर के लगातार जो विरोध चल रहा है, प्रोटेस्ट छिड़ गया है कि आज जंतर मंतर पे भी आज धरना प्रदर्शन था वामन विश्राम जी का, तो लगातार यहाँ पर जनता एकजुट हो रही थी, तो उसको इधर इधर उधर करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा काफी लोगों की गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये तो खुले रूप से प्रशासन की गुंडागर्दी है। हमें अपने हमारे अधिकार जो हमारे बाप ने दिया है उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं, उसको उस पर चल ही नहीं रही सरकार, और ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के बल पे जो आज यहाँ जंतर मंतर पर मान्यवर वामन मेहराम जी ने जो धरना प्रदर्शन करने का आयोजन कर रखा था, उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ दिल्ली आए थे जंतर मंतर पर। लेकिन उससे पहले ही जो जनता उसमें आई थी पक्ष में जंतर मंतर पर, उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया। मतलब ये तो खुले तौर से गुंडागर्दी है कि वो जनता को दबाना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और संविधान का जो उल्लंघन कर रहे हैं। क्या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है? निष्पक्ष चुनाव कैसा होता है? जो बैलेट पेपर से भी देख लिया चंडीगढ़ के चुनाव में, जो बैलेट पेपर में कर रहे खुले रूप से, तो उसमें तो क्या नहीं करते होंगे वो। देख सकते हैं चंडीगढ़ का लगातार मुद्दा गर्माता हुआ आ रहा है कि लगातार कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में जिस तरीका से जो हारा हुआ प्रत्याशी को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया गया, उसी लोग करके कि जब बैलेट पेपर में धांधली हो सकती है, क्या ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती? जी कहाँ से आए? मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ। वहाँ पे धरना रहता है, हम किसान मजदूर उत्थान मोर्चा टिकरी बॉर्डर पर, और मुझे भी पता चला कि ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन है, तो हम उसमें समर्थन देने के लिए आए, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा इसको ये लोग टारगेट करके बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा है। अगर आप जो किसान हैं तो आप ईवीएम के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बात ये आ रही है कि जब